इफ़ यू आर वुमेन 30+ और आप ये वीडियो देख रहे हैं बिकॉज आपके फेस पे फाइन लाइंस, रिंकल्स, सैगिंग दिखनी शुरू हो गई है और आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप सही जगह पे हैं। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज यहाँ आज आप समझेंगे कि फेस सैगिंग होने का रीज़न क्या है और उस सैगिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको कौन सी उस सीक्रेट मसल को स्टिमुलेट करना है आपके फेस का ग्लो बढ़े और आपका फेस लिफ्ट करे। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हमारे फेस पे फाइन लाइंस, रिंकल्स और सैगिंग की इश्यू होती है और हम एंटी एजिंग क्रीम्स, रेटिनॉल्स लगाकर सोचते हैं कि ये हमारी स्किन को टाइट बनाएगा और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये है मेरी स्टूडेंट। ये जब मेरे पास आई तो इनके फेस पे प्रॉब्लम थी बिकॉज उनका फेस पे डिस्कलरेशन था। उनका नेक अलाइनमेंट अगर आप गौर से देखेंगे तो नेक अलाइनमेंट सही नहीं है। इनकी डबल चिन दिख रही है, स्किन बहुत लूज थी, नेक लाइंस थी, स्किन जगह जगह पे पैची हो रही थी, वाइट एंड ब्लैक कलर हो रहा था। और इन्होंने सिर्फ 20 डेज में सिर्फ नेक एक्सरसाइजेस से अपने फेस को लिफ्ट किया। अगर अब आप देखेंगे तो इनके फेस पे जो पिगमेंटेशन इशू थी वो काफ़ी हद तक 30 to 40% सॉल्व हुई है। इनके फेस का ब्लड सर्कुलेशन बेटर होने से इनके फेस की लिफ्टिंग एंड ग्लो बढ़ गया। इनकी नेक लाइंस कम हुई हैं, नेक फोल्ड्स कम हुए हैं, डबल चिन बहुत हद तक रिड्यूस हुई है, इनके चीक बोन्स, इनकी जॉ लाइन डिफाइन हुई है। बाय टेकिंग केयर ऑफ द पोस्चर एंड नेक कितना ह्यूज डिफरेंस है। हाय, आई एम ज्योति, आई एम अ फेस फिटनेस कोच। मैंने थाउजेंड्स ऑफ वुमेन को हेल्प की है उनकी ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी फेस लिफ्टिंग के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ जो आपका नज़रिया ब्यूटी एंड फेस के लिए बिल्कुल बदल देगा। एंड ऑफ वीडियो हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे साथ में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। द फर्स्ट स्टेप टू लिफ्ट योर फेस एंड इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन टू द फेस। तो इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आप इस मेथड को नहीं समझेंगे बिकॉज ये आपका फर्स्ट स्टेप है फेस लिफ्टिंग के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, हर प्रोसेस को समझ कर करेंगे उतना ही बेस्ट रिजल्ट्स पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फेस सैगिंग होने का रीज़न क्या है, फेस सैगिंग क्यों होती है। तो फेस सैगिंग होने के 3 रीजंस हैं। एक, आपकी मसल टेंशन हो जाती है। दूसरा, क्योंकि मसल्स टाइट हो जाती है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं पहुंचता उस जगह पे, तो आपकी टिश्यूज़ वीक हो जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे अपना होल्ड खो देती हैं और वो लूज़ होके सैग होने लगती है। तीसरा, विद एज आप देखेंगे कि आपका फेस जो है वो स्वेलिंग दिखती है, फेस पे बहुत ही फुलावट दिखती है। फेस पे स्वेलिंग होने का रीज़न है बिकॉज आपका जो लिम्फ फ्लो है, लिम्फ इज एक्चुअली वाटर फ्लूइड, वो वाटर रिटेंशन और फ्लूइड रिटेंशन जो आपके फेस पे है वो बाहर निकल नहीं पाता। नाउ ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा तो मसल्स वीक होंगी, मसल्स वीक होंगी तो मसल्स सैग करेंगी। अब मसल्स सैग करेंगी तो रिंकल, सैगिंग सब कुछ आपके फेस पे दिखेगा। और लिम्फेटिक ड्रेनेज मींस अगर आपका लिम्फ फ्लो ठीक नहीं चलेगा तो आपके फेस पे स्वेलिंग दिखेगी। तो ये हमने बात की कि सैगिंग ऑफ फेस क्यों होता है। अब हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जो कि सैगिंग के लिए रियल जिम्मेदार है। तो अगर मैं बात करूं तो आप बताइए कि फेस और बॉडी से आपका कौन सा बॉडी पार्ट कनेक्टेड है। वो है नेक। और नेक वो बॉडी पार्ट है जहां से आपका ब्लड फ्लो फेस तक जा रहा है और जितना भी वाटर रिटेंशन, जो फ्लूइड रिटेंशन है, वो भी नेक के थ्रू निकल रहा है। अब हमने अपने लाइफस्टाइल और पोस्चर इश्यूज की वजह से, फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने से, या फिर आप जब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या स्क्रीन पे हैं तो आप रियलाइज़ नहीं करते कि आपका कई बार शोल्डर्स ऐसे ऐसे रहते हैं, आपका नेक पोस्चर जो है वो फॉरवर्ड नेक मूवमेंट हो गया है। आप ये रियलाइज़ किए बिना हम फ़ोन यूज़ करते जाते हैं और होता क्या है कि हमारी नेक की मसल्स टाइट हो जाती है। अब नेक मसल्स अगर टाइट हो गई तो जितना भी ब्लड फ्लो आपके फेस तक जाना चाहिए था, क्या वो जाएगा? नहीं, बिकॉज जितनी भी वेसल्स हैं जो ब्लड को लेके जा रही है आपके फेस तक, क्योंकि वो मसल्स टाइट होंगी तो वो वेसल्स भी टाइट हो जाएंगी। अगर वेसल्स टाइट होंगी तो जो ब्लड फ्लो आपके फेस पर जाना चाहिए था उतना ब्लड फ्लो नहीं जाएगा। जितना भी वाटर आपके फेस पे जमा है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, और वो बाहर निकलना चाहेगा तो वो नहीं निकल पाएगा बिकॉज हमने अपनी नेक पोस्चर को श्रिंक कर लिया है। हमने अपने शोल्डर्स को, अपने पोस्चर, अपने चेस्ट, अपनी बैक को स्टिफ कर लिया है।
बिकॉज ऑफ आवर पॉस्चर एंड द लाइफस्टाइल इश्यूज। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका नेक पॉस्चर राइट नहीं है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस पे दिखेंगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि फेस का ग्लो चला गया। फेस पे एक जो हमारे टिल 30s जो एक ग्लो रहता है, अराउंड 20s 30s जो ग्लो रहता है, वो ग्लो अचानक आपको लगेगा कम होने लगा। वो क्यों? बिकॉज जितना भी ब्लड आपके फेस तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। नो मैटर अब आप एक्सपेंसिव क्रीम्स लगाइए, फेस रोलर्स लगाइए, जितना भी आप काम करिए, लेकिन अगर उस पैसेज को जो नेक से फेस पे जा रहा है, उन मसल्स को जो नेक से फेस से कनेक्टेड है, जब तक उन मसल्स को हम रिलीज़ नहीं करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बेटर नहीं होगा, आपका ग्लो वापस नहीं आएगा। इसलिए क्या ज़रूरी है? अपना नेक पॉस्चर ठीक करना। नाउ दी सेकेंड प्रॉब्लम जो आपकी नेक पॉस्चर ख़राब होने की वजह से हो सकता है वो है आपके फेस की स्वेलिंग। आपको दिखेगा कि आपका जो फेस है वो अचानक से मॉर्निंग में उठते हो तो आपके फेस पे अपनी स्वेलिंग दिखती है। आपको ऐसा लगता है कि फेस की जो डेफिनेशन है, जॉ लाइन डेफिनेशन, चीक बोन डेफिनेशन, वो सब अब लूज़ हो रही है। वो क्यों है? बिकॉज वो स्वेलिंग है, और वो स्वेलिंग की वजह से आपका जो फेशियल फीचर्स हैं वो इतने डिफाइन नहीं दिखेंगे। अब तीसरा प्रॉब्लम जो आपको दिखेगा विद एज, मे बी इफ़ यू आर 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, जो भी आपकी एज है, और आपने रिसेंटली ये देखा कि अब मेरे फेस पे पिगमेंटेशन दिख रहा है, डिसकलरेशन दिख रहा है, पैचेस दिख रहे हैं डार्क कलर के। नाउ ये रीज़न क्यों है? ये रीज़न भी इसलिए है बिकॉज अगेन आपकी जो मसल्स टाइट है उसकी वजह से ब्लड फ्लो फेस तक नहीं पहुंच रहा, इसलिए आपको जगह जगह पे वो पैचेस, डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम भी दिखती है। फेस लिफ्टिंग करने के अपने टेक्निक्स होते हैं। अगर हम इस प्रोसेस को राइट वे में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं वो एक्सरसाइज जो कि आपके फेस ट्रांसफॉर्मेशन में, आपके फेस को ब्लड सर्कुलेशन देने के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने से पहले बहुत ज़रूरी है आपका ये समझना कि ये क्या एक्सरसाइज है और हम क्यों कर रहे हैं। अगेन मैंने आपको 3 रीजंस बताए कि हमारी फेस सैगिंग का क्या है: मसल टेंशन, ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फ। अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है ट्रेपीज मसल स्ट्रेच। सो ट्रेपीज मसल कहाँ होता है ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ट्रेपीज मसल हमारे स्कल, नेक एंड शोल्डर से कनेक्टेड है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेपीज मसल्स? बेसिकली जितना भी नेक मूवमेंट है, जितना भी शोल्डर मूवमेंट है, ये ट्रेपीज मसल इसको फ्लेक्सिबल रखता है और इसको बेटर बनाता है। अगर आप उनमें से हैं जिनकी शोल्डर में पेन रहता है या जिनकी आप नेक मूवमेंट करते हुए आपकी नेक स्टिफ रहती है, अपर बॉडी स्टिफ रहती है, वो इसका रीज़न है बिकॉज आपका ट्रेपीज बहुत टाइट है। तो ये स्ट्रेच क्या करेगा? आपकी ट्रेपीज मसल को रिलैक्स करेगा और आपका अपर बॉडी मूवमेंट फ्लेक्सिबल बनाएगा, जिससे क्या होगा? आपका ब्लड सर्कुलेशन फेस तक बहुत अच्छा जाएगा और आपका ग्लो, आपका पॉस्चर करेक्शन और आपको लिफ्टिंग ऑफ फेस में सब में हेल्प करेगा। तो चलिए हम इस ट्रेपीज स्ट्रेच को कैसे करना है साथ में करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको स्टैंडिंग पोजीशन लेनी है, फीट शुड बी ऑन द फ्लोर। अपने हाथ को वेस्ट पे रखना है। उसके बाद आप अपने शोल्डर को पुश करेंगे, लिफ्ट करेंगे, पुश करेंगे, लिफ्ट करेंगे, फिर से पुश करेंगे, लिफ्ट करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुश योर शोल्डर फुली बैक। शोल्डर पूरी तरह से पीछे होना चाहिए और लिफ्टेड होना चाहिए। लिफ्ट होना एंड पीछे होना बहुत ज़रूरी है, पूरी तरह पीछे और पूरी तरह लिफ्ट होना। अब आप क्या करेंगे? अपने हेड को 45 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन, अगर हमने लेफ्ट शोल्डर को लिफ्ट किया हुआ है तो हमारा हेड जो है वो राइट साइड 45 डिग्री जाएगा टुवर्ड्स द शोल्डर, और बैक ऑफ द हेड को हम प्लेस करेंगे अपने लिफ्टेड शोल्डर पे। हम करते हैं फिर से 3 स्टेप्स में। हम शोल्डर को पुश करेंगे, लिफ्ट करेंगे, ठीक है? पहले हैंड ऑन द वेस्ट, शोल्डर पुश, लिफ्ट, पुश, लिफ्ट, पुश, लिफ्ट, पीछे करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे। अब मेरा शोल्डर पूरी तरह पीछे है और लिफ्टेड है। अब मेरा जो हेड है अपोजिट जाएगा, राइट साइड। लेफ्ट शोल्डर लिफ्टेड है, राइट साइड जाएगा। बैक ऑफ द हेड मैं अपने लिफ्टेड शोल्डर पे प्लेस कर दूंगी। शोल्डर को लिफ्ट ही रखना है, शोल्डर को नीचे नहीं लाना।
जो तो अदर साइड ऑफ द शोल्डर, जो कि ये शोल्डर है दूसरा शोल्डर, इसको आप आगे ला सकते हैं और पूरी तरह नीचे और रिलैक्स रख सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा शोल्डर है वो पूरी तरह से नीचे रहेगा और थोड़ा सा आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं एंड रिलैक्स। आपको स्ट्रेच कहाँ फील होना चाहिए? कान के पीछे, टिल योर साइड ऑफ द नेक टूवर्ड्स द शोल्डर। आपको एक स्ट्रेच फील होना चाहिए और आपका जो एम है, फोकस रहना चाहिए कि आपका जो शोल्डर है वो लिफ्टेड अप अप अप, और जो दूसरा साइड का शोल्डर है वो नीचे नीचे और नीचे रहना चाहिए। इस एक्सरसाइज को हमें 1 मिनट के लिए होल्ड करना है एंड जब हमें इस एक्सरसाइज से वापस आना है तो जर्क नहीं करना है, एकदम से नहीं आना है। आपको धीरे 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 शोल्डर को नीचे लाना है, हेड को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हुए ही सेंटर में आना है। इससे क्या होगा कि आपकी नेक पे कोई इंजरी नहीं होगी और आप बहुत आराम से इसको कर पाएंगे। यही एक्सरसाइज हम दूसरे साइड से भी करेंगे। फर्स्ट, प्लेस योर हैंड, अपने हाथ को हम वेस्ट पे रखेंगे और फिर हम पुश योर शोल्डर बैक, लिफ्ट, पुश, लिफ्ट, पुश, लिफ्ट। 3 बार का स्टेप है, हम धीरे धीरे पीछे करेंगे, लिफ्ट करेंगे और जब तीसरी बार पूरी तरह से पीछे रहेगा शोल्डर और लिफ्टेड रहेगा, अपने हेड को हम अपोजिट साइड में लेके जाएंगे और बैक ऑफ द हेड को हम अपने लिफ्टेड शोल्डर पे रख देंगे और जो दूसरा साइड ऑफ द शोल्डर है वो पूरी तरह से डाउन है और आगे की तरफ है, रिलैक्स है। आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए कान के पीछे, साइड ऑफ द नेक। ब्रीथ करते रहिए, होल्ड रखिए और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो रहा है स्टार्टिंग में, आप 30 सेकेंड्स के लिए कर सकते हैं और फिर 30 सेकेंड का एक और सेट कर सकते हैं। और जब हम वापस आएंगे तो हम धीरे 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 रोटेट करते हुए सेंटर में आएंगे। दूसरी एक्सरसाइज जो हम इसके लिए करेंगे, अभी हमने क्या किया कि हमने अपनी ट्रेपीज मसल को, जो कि यहाँ पे होती है, इस ट्रेपीज मसल को हमने कंट्रैक्ट किया, कंप्रेस किया। अब हम इसे स्ट्रेच करेंगे ताकि जो हमारा फाशिया है नेक का, जो मसल जो टाइट है वो रिलीज हो जाए और फ्लेक्सिबल हो जाए और आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए। दूसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, अपने हाथ को ऐसे रखेंगे बैक, इस तरीके से, शोल्डर कंप्लीटली डाउन, शोल्डर नीचे की तरफ रहेगा। अपने हेड को, मेरा लेफ्ट हैंड पीछे है इस तरीके से, अब शोल्डर पूरी तरह नीचे है, हेड 45 डिग्री, या फिर आप बोलेंगे कि राइट साइड, लेफ्ट हैंड पीछे है, राइट शोल्डर की तरफ मैं देखूंगी और चिन को आर्मपिट की तरफ ले जाऊंगी। अब जो राइट हैंड मेरा फ्री है, मैं अपने हेड के ऊपर रख दूंगी। हल्का सा स्ट्रेच मैं अपने हाथ से हेड की तरफ दूंगी। मेरे को अगेन स्ट्रेच फील होगा सेम जगह पे, हमें स्ट्रेच फील होगा सेम जगह पे जहाँ हमने ऐसे कंप्रेस किया था। अब हम स्ट्रेच फील करेंगे उसी ट्रेपीज मसल पे, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, चिन जाएगा आर्मपिट की तरफ, हाथ जाएगा हेड के ऊपर और हम इसको हल्के हाथों से जितना आप प्रेशर ले पाए, इट इज़ नॉट लाइक वी आर डूइंग इट फोर्सफुली, हमें फोर्स नहीं करना है, आराम से स्ट्रेच करना है। दूसरा हाथ जो पीछे है वो साइड का शोल्डर कंप्लीटली डाउन है, स्ट्रेच कहाँ फील हो रहा है, स्ट्रेच उसी साइड फील हो रहा है। और हम इसको वापस 20 to 30 सेकेंड्स स्ट्रेच रखेंगे एंड जब वापस आएंगे तो अपने हाथ को फेस की तरफ सपोर्ट देंगे और उसको ऊपर लेकर आएंगे। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी नेक एक्सरसाइज आप जर्क के साथ एकदम से नहीं करना है, एकदम से झटका नहीं देना है, आपको बहुत आराम से जाना है। सेम एक्सरसाइज अब हम करेंगे दूसरे साइड से। मेरा राइट हैंड जाएगा पीछे, बैक, पाम फेसिंग आउटसाइड, शोल्डर कंप्लीटली डाउन, पूरी तरह से नीचे। अब हेड लेफ्ट को जाएगा शोल्डर की तरफ, चिन आर्मपिट पे जाएगा, आर्मपिट की तरफ फेस करेगा, लेफ्ट हैंड हेड के ऊपर जाएगा और हल्का सा प्रेशर देंगे सो दैट हम स्ट्रेच फील कर पाए, कहाँ पे, सो दैट हम अपना स्ट्रेच फील कर पाए उसी मसल पे जो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कंप्रेस किया था। स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे 20 to 30 सेकेंड्स और जब हम वापस आएंगे तो इसको आप ऐसे फेस पे हाथ रखेंगे एंड स्ट्रेट करेंगे एंड सेंटर में आएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रेपीज
मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमने कॉन्ट्रैक्शन किया और फिर स्ट्रेच किया, इन एक्सरसाइजेस को कब कैसे करना है, क्यों तो हमने जान लिया, लेकिन कब कर सकते हैं और कितनी देर होल्ड कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि इस एक्सरसाइज को हम कितनी बार कर सकते हैं और कितना होल्ड करना है। सो आपने इस मसल की इंपॉर्टेंस अब जान ली है। अब आपको ये एक्सरसाइज कम से कम 1 मिनट होल्ड करना है जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लिफ्ट करके, एंड 1 मिनट स्ट्रेच करना है जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं। तो 2 मिनट हम ईच साइड दे रहे हैं, 2 मिनट ईच साइड, दैट मीन्स 4 मिनट्स। अब आपको लगता है आप इतना नहीं होल्ड कर सकते बिकॉज आपका फर्स्ट स्टेप है, इट्स ओके, स्टार्ट विथ 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के लिए आप पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए आप ऐसा वाला स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। वो हो गया 1 मिनट, 1 मिनट। अब आप क्या कर सकते हैं कि दोपहर में, शाम में, किचन में काम कर रहे हैं या ऑफिस डेस्क पे है, या आपको बस 1 मिनट के लिए इस मसल को वापस स्ट्रेच करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। 2 टेक्निक्स जो मैंने आज बताई, आप दोपहर में, शाम में चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जब तक कुछ खाना बन रहा है उस टाइम पे आप इसको कर सकते हैं। आप वर्किंग डेस्क पे हैं और आप थक चुके हैं तो इस वे में आप स्ट्रेच करके अपने पोस्चर, अपनी अपर बैक को रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत ईजी टेक्निक्स हैं। दिन में 2 से 3 बार 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट होल्ड करना है, लेकिन ये 2 एक्सरसाइजेस साथ साथ करनी है। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो पहले मैंने आपसे ये बोला कि क्योंकि हम ये एक्सरसाइज नेक की कर रहे हैं और कई बार आपको लगेगा कि आपकी मसल टेंशन बहुत है तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो आपको झटका नहीं देना, आपको कोई भी एक्सरसाइज जर्क से नहीं करना है, बहुत आराम से करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपनी स्ट्रेंथ, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जिससे कि आपकी नेक में प्रॉब्लम, आपको पेन हो। नाउ द थिंग इज़, अगर आपका सर्वाइकल है, आपका वर्टिगो है, आपको कोई भी तरीके की नेक इशू है या आप सर्जरी से गए हैं, तो सर्जरी वाले पेशेंट्स तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, एंड आई विल नॉट रिकमेंड कि कोई भी तरीके के हैवी पेन में आप ये एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर आपका नॉर्मल केस है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी सर्वाइकल एंड नेक पेन्स हैं वो भी ये आराम से कर सकते हैं, लेकिन विद प्रिकॉशंस करना है। जिस टाइम आपको पेन है कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, जब पेन नहीं है आप धीरे धीरे 10 सेकेंड से उसका स्टेमिना बनाइए, 10 टू 20 सेकेंड्स पे चाहिए, 20 टू 30 सेकेंड्स पे चाहिए। हालांकि ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, बट प्रिकॉशंस रखना आपके हाथ में है। अब ये तो थी एक सिंपल नेक एक्सरसाइज जो आपके फेस के लिए मैजिकल होने वाली है। ऐसी ही 4 to 5 नेक एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप अगर डेली कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और आप देखते जाएंगे कि क्या तो आपका जॉ लाइन डेफिनेशन आता जा रहा है, क्या तो आपके चीक बोन्स लिफ्ट होते जा रहे हैं, आपका फेस ग्लोइंग एंड लिफ्टेड दिखने वाला है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं उन नेक एक्सरसाइजेस को जो आपके फेस को बदल दे, तो कमेंट करिए नेक। मैं बनाऊंगी एक प्रॉपर वीडियो जिसमें हम 4 to 5 एक्सरसाइजेस नेक की सीखेंगे जो आपका फेस ट्रांसफॉर्म कर देगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट लेसन मिस ना करें। सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल द टाइम, हंसते रहिए, चमकते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।